नर्मदे हर। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमः। मात नर्मदे हर। आपका कहाँ से आना हुआ? जोधपुर राजस्थान। अच्छा, यहाँ का पता कैसे मिला? यूट्यूब के माध्यम से आप कब से देख रहे हैं लगभग? पिछले 4-5 महीने समझ। अच्छा, वैसे देखते रहता हूँ, ज्ञान चाहिए, मतलब कितना भी ज्ञान हो सब कुछ नहीं। एकदम प्रत्यक्ष में ये ज्ञान कभी ईमानदारी से जीना, यही है सच्चाई। एकदम। तो वो कल कैसी हुई आपकी गाँव गड़बड़ है, फिर भी बीच में भी दीपावली पे आने का प्रोग्राम बना था, हाँ हाँ, लेकिन वो अचानक चिकनगुनिया होने की वजह से नहीं आया। तो अब तो ठीक हुआ, तो मैं तो रुका नहीं, अब गुरुदेव के चरणों में आ गया। मूल यही है, ईमानदारी और सत्कर्म। मूल साधना यही है। हम भटक गए। वो सब साधनाएं जितनी भी है, ईमानदारी सत्कर्म के बाद हम क्या हुआ जीवन में, वो सब कर रहे हैं और ईमानदारी नहीं कर रहे हैं और सत्कर्म में नहीं लगे। बस अपने आप को लाभ में लगा के रखे हैं, कहीं से बस हमें लाभ मिले। और आपका कोई प्रश्न है? पर्सन के लिए दुनिया है सब अपनी बनाई हुई दुखालय है, पर्सन तो चलती है, बाकी वैसे कोई पर्सन नहीं है एकदम। तो गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी दुनिया से हमें निकलना है। अपनी दुनिया में रह के अपनी दुनिया से हमें निकाल लेना है, क्योंकि हम मानसिक फंसे हैं, शरीर से नहीं, मानसिक बंधन है। तो अपने तरीके से चाहिए, उसका त्याग करो। अपने तरीके से हम सबसे करवाना चाहते हैं, उसका त्याग करो। हर व्यक्ति, हमारे दुनिया में जो जो लोग हैं, देखो इसकी दुनिया के लोग जाते हैं, हमें न राग होता है न द्वेष होता है, नहीं? बिल्कुल। हमारी दुनिया में जो जो लोग हैं, हमने सबसे अलग अलग उम्मीदें बना के रख ली है। और जो वो करते हैं तो राग, नहीं करते तो द्वेष। क्या? अगर मेरे तरीके से कर दिए तो राग, नहीं तो द्वेष। यही है बस। यही राग हो या द्वेष हो, फंसे तो हम दोनों में हैं। हाँ, इससे अपने आप को निकालना होगा। और इससे निकालने के लिए सबसे सीधा सरल तरीका है, योग्यता से ज्यादा पाने की उम्मीद का त्याग कर दो। बस एकदम सीधा। आप निकाल लोगे अपने आप को, निकल जाओगे। और ये नहीं किए तो आप कितना भी निकालो नहीं निकल पाओगे। क्या मतलब? आपको समझना है बस। क्या करना कुछ नहीं है, कर करके तुमने अपने आप को उलझा दिया, फंसा दिया। आप करो मत, समझ लो, बस हो जाएगा। क्या आप समझ लो, हो जाएगा। आपने कहा ना कि अपेक्षा नहीं रखनी है। मान से अगर इस परिवार में है तो हर किसी का रिश्ता है, माँ बाप का, भाई बहन का, तो किसी न किसी रिश्ते से तो एक अपेक्षा रहती ही है। ये पिता की बच्चे से होगी, पुत्र की अपने पिता से होगी। हाँ हाँ। तो इसमें से अपेक्षा ना रखना, मतलब उसको कैसे समझें? एक पिता है, एक बेटा है, तो पिता का काम पिता का काम है, बेटा का काम है बेटा का काम है। तो हम अपना काम क्यों ना करें? जिस पद पे हम हैं उसका एक कार्य है। अगर कोई पिता है तो उसका काम है ईमानदारी से पैसा कमा के अपने बच्चों का भरण पोषण करना, यही काम है। बच्चों का काम है पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से करके बाद में उस योग्य बन के पिता की सेवा करना, बस यही है। ये तो हम लेन देन पूरा कर रहे हैं, हम लेन देन पूरा कर रहे हैं। जैसे किसी पिता होते हैं, कोई अफसर होते हैं, उनकी अपेक्षा होती है कि हमारा बेटा भी ऐसे बने या ऐसे। हाँ, अब बच्चा नहीं कर पाता है तो जैसे दिखता है समाज में, बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिखते हैं। कोई अगर बिजनेस फैमिली से है तो उनका होता है कि हमारा बच्चा भी बड़ा अच्छा बिजनेस करे, पर वो नहीं करता है। नहीं तो गलत उम्मीद बना के रखे ना। उन्हें तो ये उम्मीद बनाना चाहिए कि मैं
अपने बच्चों को ईमानदार और संस्कारी बनाओ। उन्होंने उम्मीद गलत बना ली ना। उम्मीद गलत है उसमें, हाँ? बच्चे का उसमें नहीं नहीं कोई वो नहीं। नहीं नहीं, जब आप उम्मीद ही गलत बना लिए, आपने उम्मीद गलत बना ली ना। आपको तो ये देखना चाहिए था कि वो बालक का जीवन कैसे अच्छा होगा, आप उसे वो सलाह देते। आप उसे बनाना चाह रहे हो तो आप तो उम्मीद ही गड़बड़ कर दी। इसमें पिता का दोष है। मुझे फिर ये समझ कैसे आई कि हम मतलब दूसरे इंसान की उम्मीद ज़्यादा है हमसे, हम तो अपने रास्ते पे सही चल रहे हैं, तो ये समझ अभी कैसे बढ़े हमारी। और जब उम्मीद, जैसे आप किसी से आपसे बोला मुझे कुछ मदद करो, ठीक है, तो लाख बोलेगा, लेकिन आपकी जेब तो मालूम है आपको, उसे थोड़ी मालूम है। क्या जिस योग्य हैं आप उसकी मदद सहायता कर दो। हर व्यक्ति को अपनी अपनी योग्यता मालूम है। ऐसा थोड़ी सामने वाला जो कहा हम कर देंगे, हमारी योग्यता क्षमता अनुसार करेंगे ना। हमारी भी तो क्षमता है, धन का, तन का, ज्ञान का। हमारे पास जितना बल है उस बल का उपयोग आपके लिए करेंगे। वो भी आपकी जरूरत देखेंगे, वो भी आपकी जरूरत देखेंगे। मतलब जो अपनी क्षमता, जो अपनी योग्यता है वो हमें अगले बंदे को बता देनी कि हमारी हाँ, क्षमता, योग्यता है। अपनी क्षमता, योग्यता और फिर उसकी जरूरत। भैया मैं इतनी जरूरत आपकी पूरा कर सकता हूँ, इतना सहयोग मैं दे सकता हूँ मानवता की वजह से। समझ रहे हैं? सबको अपनी अपनी क्षमता पता है कि नहीं? हाँ? अब यहाँ आए हैं, इनके बारे में पता हो ना हो, लेकिन आपके जेब में कितना पैसा आपको पता है ना। हाँ? सबको अपनी अपनी जेब का पता है कि नहीं? लेकिन किसी के जेब का पता किसी को है, दूसरे का नहीं है ना। लेकिन सबको अपनी जेब पता है ना। आपको अपनी जेब पता, हमें अपनी जेब पता नहीं। आपको अपने शरीर का बल का पता है, मुझे अपने शरीर का बल का पता है। सबको पता है ना, कि संशय है? सबको अपनी जेब यहाँ पता है नहीं? सबको सब पता है। मन जानत है मन मानत नहीं, आप जानते सब हो, बस आपको करना वही है जो आपको करना है। सबको सब पता है, ये गलत है, ये सही है, इसका परिणाम ये है, इसका परिणाम ये है। फिर भी आदमी लालच के चक्कर में, मान के चक्कर में करता है। जीवन में सबसे कठिन साधना है किसी के लिए ईमानदारी। क्या इस समय इतना बेईमानी में लोग लिप्त हो गए हैं। ऐसे तो ये सबसे सरल था, क्योंकि मूल यही है। लेकिन आज जो सबसे सरल था सबसे कठिन हो गया, और सबसे कठिन सबसे सरल हो गया। क्या ईमानदारी अपने आप होती है आपके कर्म में। बेईमानी आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। बेईमानी में होश लगता है, होश में करते हो। क्या जरा सा भी होशी हुई बेईमानी नहीं हो पाएगी। क्या पूरी तरह सचेत रहना पड़ेगा आपको, उसमें पूरी तरह सचेत रहना पड़ेगा। जरा सा इधर उधर होना नहीं चाहिए। तो सर्वप्रथम पहले ईमानदारी और फिर सत्कर्म। सत्कर्म से ऊर्जा मिलती है। ईमानदारी करने से अपवित्र होना बंद हो जाते हो आप उसी समय। लेकिन हाँ, पूरी तरह या तो मैं ईमानदार हूं या बेईमान, परसेंटेज में नहीं। अब एक ही नहीं यार मैं तुमसे ज्यादा ईमानदार हूं तुम कम हो, नहीं, दोनों का परिणाम एक ही आएगा। नाव में चाहे एक छेद हो चाहे 99, दोनों एक दूसरे पे हंस रहे हैं। एक वाला सोच रहा है मैं तुझसे आगे हूं, लेकिन दोनों को ये पता है, होना चाहिए कि मैं दोनों का परिणाम एक ही आने वाला है। एक खुश है कि यार मैं तो तुमसे आगे हूं, तुमसे आगे हो, लेकिन मिलेंगे एक ही जगह अगर तुमने छेद अपनी नहीं बंद की तो।
समझ रहे हैं? मतलब एक गलती भी आपको यहीं रखेगी। आपको लग रहा है कि मैं आगे निकल गया इनसे, कब कहीं नहीं गए हो। आप एकदम उनके साथ हो, कहीं नहीं गए हो। एक भी आपकी गलती और उसकी 99 गलती दोनों एक ही जगह मिलने वाले हैं, ये ध्यान रखना। आप तुलना में सोच रहे हो कि मैं इनसे आगे हूं, कोई कुछ आगे नहीं हो। परिणाम दोनों का एक ही आएगा। हाँ, परिणाम दोनों का एक ही आएगा। इस बात को समझिए। समझ गए? और बोलिए, और कोई प्रश्न है? आपका क्या प्रश्न था? ध्यान में ध्यान। ध्यान में ध्यान। जब हम कोई भी काम करते हैं, मेरे द्वारा कोई भी काम होता है, तो कब होता है? जब मुझे चाहिए। तो ध्यान तो वहां घटित हो रहा है। तो हमें ध्यान से काम करना चाहिए कि कोई गलती ना हो। यही ध्यान में ध्यान है। कर्म करते हुए हमें देखना चाहिए कि कोई गलती ना हो। न छल, न कपट, न चोरी, न बेईमानी, चापलूसी, मक्कारी, धूर्तता, पाखंड, इसमें से एक भी नहीं होना चाहिए। यही है ध्यान में ध्यान। जब भी आपके द्वारा काम है, बात समझ गए? यह है ध्यान में ध्यान। समझ गए या नहीं? बोलिएगा कोई संशय हो आप लोग। यही ध्यान में ध्यान है। हर वक्त अपने आप को जांचते रहना। क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, सामने वाले को क्या लग रहा है, उसके चेहरे को देखना। क्योंकि आप किसी को जाके भाई साहब बोलोगे तो उसके चेहरा देख लेना, और किसी को जाके रे बोलोगे तो उसका चेहरा देख लेना। हमारे शब्दों पे सामने वाले पे क्या असर पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सब देख लेना। समझ रहे हैं? सूझबूझ के साथ काम करना, कोई गलती ना हो, कोई त्रुटियां ना हो। समझ रहे हैं? अनजाने में जैसे हो जाए गलती, जैसे अब सुबह हमारे से गलती होगी, जैसे कल हाँ हाँ हमें पता नहीं था हाँ और वो नुकसान हो गया, हाँ हाँ। तो इसको हमारी लापरवाही है। नहीं, ये तो आपसे गलती हो गई, लापरवाही तो है। क्योंकि आप लोग पूछताछ के करना चाहिए, जो यहाँ पे लोग हैं, कि मैं ये करने जा रहा हूँ इस जगह पे। ठीक है, तो कहने का मतलब आपने पूछा नहीं, एक गलती ये, तो ये लापरवाही बोल सकते हैं। लेकिन अब उसकी भरपाई की जा रही है। क्या दो समय तब लगता जब हम उसकी भरपाई नहीं करते। तो ये तो गलती हो गई। अब गलती अपराध कब बनती? जब आप उसे छुपा देते कि हम तो किए ही नहीं समझे। कि सामने वाला आपको देखा नहीं, सामने वाला व्यक्ति देखा नहीं, आप धक के चले जाते, और वो आता खोजता कि क्या हुआ यार, कैसे हुआ। आप बोलते हम आपसे आके पूछ भी लेता, या तो आप चले भी जाते, लेकिन आप दोषी पाए जाते, उसकी भरपाई आपको दंड मिलती। लेकिन आपने अगर उसकी सुधार कर दी तो यही निपट गया। आप चाहते तो गलती छुपा लेते, नहीं समझे? हाँ जी, छुपा सकते थे ना, तब इसका दंड आपको दंड भरना पड़ता। गलती तब हुई, अगर आप उसको नहीं बनाते तो ये अपराध हो जाता, क्योंकि गलती का पता चल गया। क्या गलती का पता चल गया आपको। हाँ, अगर नहीं चलता और आप निकल लेते तब दोषी नहीं होते। क्या अगर आपको पता नहीं चलता और आप निकल लेते, वो आके अपना परेशान होके बनाता, तो आपको दोष नहीं आप होते। बात समझ रहे हैं? तो मतलब ये है गुरुदेव, जैसे कोई अनजाने में गलती हो गई, हाँ, और उसका हमें पता चल जाए, हाँ, तो उसकी भरपाई करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी आदमी है, किसी तरह कोई अगर पता चल गया तो नहीं करोगे तो उसका दंड मिलेगा, बहुत ज्यादा भरना पड़ेगा फिर। ऐसा हम करते भी हैं, बहुत किए हैं, कि सामने वाले को नहीं पता। हाँ, क्या हाँ? पता चल गया जिसे चलना था, तुम उसे सामने वाला समझ रहे हो। नहीं, यहाँ सामने वाला एक ही है। यहाँ सब बस काम में लगे हैं। क्या
सब सिस्टम में काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है सामने वाला मालिक ये है, नहीं, ये तो बस निमित्त है। ये मालिक बना है, ये मालिक ओलिक नहीं है, मालिक तो इसके पीछे है। क्या? ये तो इस कार्य का निमित्त था, उस कार्य में आपने तकलीफ दिया है, अब उसकी भरपाई बहुत करना पड़ेगा। ये कार्य इसका थोड़ी न था, आपको लग रहा है कि इसका कार्य है, ये मालिक नहीं है, मालिक कोई और है, ये भी निमित्त है। लेकिन इस व्यक्ति ने अपने आप को कर्ता मान लिया है, तो आपको लगा कि ये मालिक है, मालिक ये भी नहीं, मालिक तुम भी नहीं। हमें तो बस समझ के निकलने का मौका मिला था। चलो, मानव को जीने के लिए सारा सिस्टम बनाना पड़ता है, उपयोग करना पड़ता है, बाकी और अन्य जीव नहीं जी रहे हैं क्या जीवन? उनको कुछ करना पड़ता है, बस जीते हैं। बोलिए, बस एक मानव है जिसे व्यवस्था करनी सब करना पड़ता है, बाकी अन्य जीव क्या पृथ्वी पे नहीं जी रहे? उनकी पीढ़ियां नहीं चल रही हैं? बताओ, चींटियां की पीढ़ियां नहीं चल रही हैं? बोलो। सब जी रहे हैं और हमसे अच्छे से जी रहे हैं, तब? अगर देख पाए तो। तब हम ही नहीं जी क्या रहे उनकी अच्छे से। पीढ़ियां नहीं चल रही है? आपको अपनी पीढ़ी का ज्यादा चिंता है? किसकी पीढ़ी नहीं चल रही है बताओ संसार में? तुम्हारे पिताजी ने भी चींटियों को देखा था, आप भी देख रहे हो, हाँ? है या नहीं? गुरुजी, जैसे आपने कहा कि एक सिस्टम है और इसका मालिक कोई और है, हाँ, कौन है? तो वही तो, आप मालिकपन छोड़ोगे तब ना समझ में आएगा। पहले अपना मालिकपन तो छोड़ो। तो जैसे हम बोलते हैं कि ईमानदारी करनी है, बेईमानी, तो लोग बेईमानी करते हैं, सबको पता होता है कि बेईमानी कर रहे हैं। हाँ। जैसे आपने बताया कि हम कुछ हुआ, गलती हो गई यार, हम देखा कि नहीं पता किसी को, तो हम हाँ, नहीं छूट पता। जाते हैं। अगर हम बोल देते, वो आता खोजता, बोलता यार बाबा कैसे हुआ, तो हम बोल सकते हैं अपने को क्या पता। तो यहाँ सब एक थोड़ी ना, तोड़ने वाला अलग, बाबा अलग, सब एक गलती की भरपाई सबको करना पड़ता। बाबा भी जाते, किया किसी और ने, लेकिन बाबा ने भी तो देखा, और बाबा ही निमित्त बने। वो लोग किसके लिए आए थे? मेरे लिए आए थे, तो हम निमित्त बन जाते, तो उसको सुधार किया जाए। क्या? उसको सुधार कर दिया जाए। वो व्यक्ति आए और चाहे ना आए, हमारा काम है कि उसका सुधार कर दिया जाए। हम तो निकल भी सकते थे ना, ये भी निकल जाते, छोड़ो यार जाने दो, अपने को क्या लेना देना। वो आएगा अपना देखेगा, पूछेगा तो बोल देंगे अपने को क्या पता। नहीं, वो थोड़ी न कह सकता है। कैमरे थोड़ी न लगे हैं, लेकिन कैमरे लगे हैं। उसको देखने के लिए कैमरे नहीं लगे हैं, लेकिन जिसको देखना था कैमरे देख लिया उसने। क्या? इसलिए अगर कोई गलती हो जाए, सामने वाले को ना पता चले, आप उसे क्षमा मांग लीजिए और उसकी भरपाई कर दीजिए। यही बुद्धिमानी है। और जब आप मालिकपन छोड़ोगे तब पता चलेगा मालिक कौन है। क्या? पहले आप मालिकपन तो छोड़ो। आपका जब मालिकपन छोड़ोगे तब वहां से यात्रा शुरुआत होगी मालिक से मिलने की। तो मालिकपन ये अहम भाव है हमारा। आप जो भी समझो, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ। मालिकपन छोड़ोगे तब उसके बाद मालिक से मिलने की यात्रा शुरुआत होगी। समझ रहे? भाई, ट्रेन का टिकट लेने से आप ट्रेन का सफर नहीं करने लगे। ट्रेन में जब बैठ गए तो आपका चलना बंद हो गया। अब ट्रेन ले जाएगी। क्या? अब आप किसी दिशा में जा नहीं सकते, अब वो ट्रेन ले जाएगी। जिस दिशा में ट्रेन जाएगी उसी दिशा में अपने आप जाएंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो जितने लोग ट्रेन में बैठ गए, अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं। क्या? जब आप मालिकपन छूट जाएगा तो उस दिन आपका चलना बंद हो जाएगा। क्या? ट्रेन में बैठने के बाद पीछे भी नहीं जा सकते। कहीं ट्रेन चल गई तो चल गई। हाँ, जब स्टेशन आएगी तो हो सकता है लक्ष्य पे ना जाके कूद जाओ, वो बात अलग है। वो बात अलग है, इतना ऑप्शन रहता है।
जहाँ का टिकट था उसके पहले कभी भी कूद सकते हो, लेकिन जहाँ का टिकट था उसके अगर एक स्टेशन भी आगे गए तो लगी पेनल्टी। समझ रहे हैं? तो आप मालिकपन छोड़ दो, फिर उस मालिक की यात्रा शुरुआत हो जाएगी अपने आप। देखो ना, ट्रेन में बैठने के बाद अपने आप, बिल्कुल कुछ नहीं करना पड़ता, बस सो जाओ लाइन हाँ, जाके। लेकिन एक टिकट लेना पड़ेगा। नहीं, टीटी आएगा, फाइन मारेगा, उतार देगा। हाँ, तो इस यहाँ का टिकट है ईमानदारी और सत्कर्म। क्या ये टिकट ले लो और निकल लो, ठीक है? यहाँ का टिकट है ईमानदारी, क्या? ईमानदारी। हाँ, और सत्कर्म, क्या? बस कोई निकल लो। कभी भी हमें गलती का पता चल जाए तो हमारा कर्तव्य है, अगर मैं उस गलती, हम भरपाई करने की क्षमता नहीं है तो सामने वाले से बोल दो, भाई अब हो गया, अब आप बोलो। क्या? अब आप बोलो, अब आप बोलिए, मैं ये तो भरपाई नहीं कर सकता, मैं आपके यहाँ मजदूरी कर दूंगा। क्या? हाँ भाई, धन से धन, तन और ज्ञान, नहीं धन है तो ठीक है, तन से सेवा दो। तन से मेहनत करके लो पैसा आता है, तो नहीं सीधा पैसा दे सकते हो तो तन से सेवा दो, उसके यहाँ मजदूरी करो। क्या? उसके यहाँ मजदूरी करो। समझ गए? इसलिए सोच समझ के जीवन जियो। मालिकपन का भाव छोड़ो, ये मालिकपन आपको भटका रहा है, इससे निकलना इतना आसान भी नहीं है। क्या? बचपन से जैसे कहा जाता है कि कुछ हाँ, बनना है, एकदम एकदम वो आगे दूसरों से मतलब एकदम बड़ा हुआ ऐसा मिलता है कि दूसरों से अच्छा होना है, वही। तो तुलना करते करते वो तो सब मतलब गलत ही रास्ते पे हो जाता है इंसान। वही। इसलिए सोच समझ के जीवन जियो और आगे बढ़ो, ठीक है? और किसी का प्रश्न है? और कोई आपका प्रश्न है? ठीक है, मात नर्मदे। नर्मदे।